यादव को मिल रही है भाजपा की टिकट, रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे। एल्विश यादव को आने वाले हरियाणा विधानसभा इलेक्शन के लिए शुभकामनाएं। एल्विश अगला सीएम चुनाव लड़ेगा और नारा होगा वोट फॉर सिस्टम। ये तस्वीरें देखकर आपको लगेगा कि ये कोई पॉलिटिकल रैली है, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मौजूद है और साथ में देखिए कौन है, एल्विश यादव, बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव। जी हाँ, जो कहा जाता है कि उनका सिस्टम चलता है। तो कल सैकड़ों की तादाद में जब वहां पर लोग पहुंचे तो कई लोगों ने सोशल मीडिया पर भी अपने कमेंट्स के माध्यम से, अपने ओपिनियंस के माध्यम से कुछ बातें लिखी, जिसकी बात आज हम सोशल सियासत में करेंगे। कैसे मंच पर खिंचे चले आए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और इसे कैसे राजनीतिक सियासी मायनों में देखा जा रहा है, ये आपको दिखाएंगे आज सोशल सियासत में। बहुत बहुत स्वागत है आपको और याद रखिए कि हर एपिसोड के अंत में आपको हम एक सवाल पूछते हैं और वहां पर कमेंट्स आप अपने लिख सकते हैं ताकि अगले एपिसोड में हम आपके कमेंट्स को मेंशन करें, इसीलिए कमेंट्स बेझिझक लिखते रहें। ये तस्वीरें देखकर ये कहा जा रहा है कि एल्विश यादव क्या हरियाणा मुख्यमंत्री के लिए कैंपेन करेंगे, क्या अगले चुनाव में वो चेहरा बन जाएंगे या फिर कैंपेनिंग के माध्यम से उनका उपयोग जो है वो भाजपा करेगी, उनको टिकट देगी। ऐसे तरह तरह के कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं एल्विश यादव के लिए। अब सबसे पहले ये तस्वीर देख लीजिए जिसमें एल्विश यादव और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री दोनों मंच साझा करते हुए नजर आए। हरियाणा सीएम ने ना सिर्फ एल्विश का हाथ इस तरीके से उठाया जैसे वो एक पॉलिटिकल कैंडिडेट हो, बल्कि साथ ही साथ इवेंट के बाद एक ट्वीट भी जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से आया। तो खट्टर साहब ने लिखा, भारत माता की जय। उत्साह और उमंग से भरपूर युवाओं के इस अपार जनसमूह ने एकजुट होकर जो शक्ति प्रदर्शित की है वो निश्चित रूप से अमृतकाल में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और नशा मुक्त समाज बनाने में सहायक होगा। गुरुग्राम में हरियाणा के युवाओं की ऊर्जा का साक्षी मैं बना। और साथ ही एल्विश यादव को इस ट्वीट में टैग भी किया गया। सिर्फ यही नहीं, एल्विश यादव को राव साहब कहकर पुकारते भी नजर आए सीएम खट्टर इस इवेंट के दौरान। क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले एक बार वो सुन लीजिए। और मतलब फिर आप पार्टिया के एल्विश यादव को आप राव साहब कहते हैं ना भाई। अपने इस राव साहब को मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामना इसके लिए, बहुत शुभकामना। हरियाणा में प्रतिभाएं बहुत हैं, टैलेंट बहुत हैं और एल्विश जैसा टैलेंट ये कभी कभी मिलता है। इस टैलेंट का मैं सम्मान करता हूं। अब सोशल सियासत में आज आपको दिखाएंगे कि सब पर हरियाणा के मुख्यमंत्री का एल्विश यादव के साथ स्टेज शेयर करने पर लोगों का क्या कहना है, जरा ये देख लीजिए। अक्षित सिंह ने लिखा, एल्विश यादव को जल्द ही भाजपा टिकट दे देगी और वो बड़े ह्यूज मार्जिन से जीतेंगे, इस बात को लिख लीजिए। दूसरी तरफ और भी यूजर्स का ट्वीट आया। सागर राठौर ने लिखा, एल्विश यादव को आने वाले हरियाणा विधानसभा इलेक्शन के लिए शुभकामनाएं। ये सागर राठौर का ट्वीट आया। इन्होंने साफ तौर पर एक घोषित ही कर दिया कि अगले चुनाव में एल्विश यादव चेहरा बनेंगे। अब ये आदि गौतम का ट्वीट देख लीजिए। एल्विश यादव के मीटअप में करीब 3 लाख से ज्यादा लोग ग्राउंड पर मौजूद थे। ये भारत का सबसे बड़ा मीटअप है जहां जो कि किसी भी रैली, किसी भी इलेक्शन रैली से बहुत ज्यादा बड़ा है। डॉक्टर वी ने लिखा, एल्विश बिग बॉस जीत गए और अब जल्द ही वो इलेक्शन भी जीतेंगे, मोदी 2024 जीतेंगे। उधर मिर्जा अबरार ने लिखा, 2024 इलेक्शन आने वाला है और सीएम एल्विश की पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ट्वीट नरेंद्र मोदी फैन अकाउंट से भी आया जो एल्विश यादव का समर्थन करते रहे। इस पूरी बिग बॉस जर्नी के दौरान उन्होंने लिखा, पहली बार बिग बॉस की हिस्ट्री में एक वाइल्ड कार्ड जीता, पहली बार एक विनर को हाईएस्ट एवर वोट्स मिले, पहली बार एक सीएम ने एक विनर को बुलाया है, एक बिग बॉस विनर को बुलाया है और सबसे ज्यादा लाइव वॉचिंग रिकॉर्ड जो है वो इंस्टाग्राम पर रहा। एल्विश यादव विल विन बाय अ ह्यूज मार्जिन इफ ही कंटेस्ट इलेक्शन, यानी एल्विश यादव ने अगर इलेक्शन
में भाग लिया तो वो बड़े मार्जिन से जीतेंगे, इस हैंडल का कहना है। मुकुल राघव ने लिखा, अब एल्विस जो है वो नेक्स्ट अगला सीएम चुनाव लड़ेंगे और स्लोगन ये नहीं होगा वोट फॉर एल्विस यादव, स्लोगन होगा वोट फॉर सिस्टम। अब भले ही सोशल मीडिया पर या फिर जिसे एल्विस यादव आर्मी कहा जाता है, फैंस कहा जाता है, उनका ये सोचना है, ये मानना है कि एल्विस यादव जो है वो जल्द ही पॉलिटिकल एंट्री लें। शायद ये कहा जा रहा है कि एल्विस यादव का भी मानना कुछ ऐसा ही है, क्योंकि बिग बॉस के घर के अंदर जब एक पंडित जी आए तो एल्विस ने भी यही सवाल किया कि मेरा पॉलिटिकल करियर कैसा रहेगा। ये माना जा रहा है कि एल्विस यादव की विचारधारा बीजेपी से मेल खाती है। अब जरा आपको दिखा देते हैं कि एल्विस यादव पर कुछ और टिप्पणियां जो आई वो आपको दिखा देते हैं। साथ ही मनोहर लाल खट्टर हरियाणा सीएम का उनके साथ स्टेज करना लोगों को कैसा लगा। ऋषिकेश ने लिखा, क्या नेताओं का यूट्यूबर्स के सपोर्ट को, समर्थन का इस्तेमाल करना इन्फ्लुएंस के लिए, क्या ये यूट्यूबर्स की बड़ी जीत है या फिर पॉलिटिकल लीडर्स की बड़ी हार है। तुषार नाम के यूजर ने लिखा, हरियाणा भाजपा सिर्फ एल्विस के नाम पर कुछ उम्मीदें लोगों के लिए जगा रही हैं, जो कि चुनाव ऑलरेडी वो हार चुके हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हरियाणा में कई लोग सीएम खट्टर से नफरत करते हैं। वो तब तक नहीं जीतेंगे जब तक बीजेपी हरियाणा सीएम कैंडिडेट ना चेंज करती। नीमोताई नाम की यूजर ने लिखा कि जब हरियाणा से आए ये ओलंपिक मेडल विनर रेसलर्स जो थे, जब वो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, तब खट्टर साहब इन्हें मिलने नहीं आए। उनकी प्रायोरिटीज सॉर्टेड है, साफ है। स्वाति दीक्षित नाम की यूजर ने लिखा, ये है बीजेपी में हरियाणा के हालात कि एल्विस यादव खट्टर साहब के लिए कैंपेन कर रहे हैं। एमोक नाम के यूजर ने 2021 की वो बात याद दिलाई जब हरियाणा के कई किसान जो हैं वो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे 1 साल से ज्यादा के वक्त तक, तब खट्टर साहब ने उनसे मिलने की एक बार भी कोशिश नहीं की। लेकिन सोशल मीडिया जो कुछ कहे, यहाँ पर एल्विस यादव से जब ये सवाल पूछा गया कि आप क्या पॉलिटिकल एंट्री लेने वाले हैं, तो उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। वो सिर्फ अपना आशीर्वाद देने आ रहे हैं मुझे, और ये कोई पॉलिटिकल चीजों के लिए नहीं आ रहे, सिर्फ आशीर्वाद देने आ रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, ये टाइम बताएगा, जैसे टाइम लेके जाएगा मैं उस साइड चले जाऊंगा। अब जाते जाते आपसे आज का सवाल पूछ लेते हैं, क्या अगले हरियाणा विधानसभा चुनाव में एल्विस यादव क्या सीएम का चेहरा बन सकते हैं? ये आपके लिए आज का सवाल। अब एपिसोड पर विराम लगाने से पहले पिछले एपिसोड पर आए आपके कुछ बेहतरीन कमेंट्स पढ़ देते हैं। सवाल था कि क्या अनअकैडमी ने करण सांगवान को निकालकर सही किया या नहीं। इस पर गौरव रॉय लिखते हैं, ये देखकर लग रहा है कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं राजतंत्र आ गया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रवि यादव लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि सरकार मानती है कि सभी लोकसभा सीट पर उनके कैंडिडेट गवार और अनपढ़ हैं। साहिब चौहान लिखते हैं, मैं अंधभक्त को अनपढ़ मानता था, अंधभक्त तो पढ़े लिखे हैं, नाम लिए बिना ही समझ गए। अब आपके भी कमेंट जो है वो अगले एपिसोड में साझा होंगे, इसलिए आज का सवाल आप याद रखिए जो हमने आपसे सवाल किया है एल्विस यादव और मनोहर लाल खट्टर को लेकर। सवाल पर अपने कमेंट्स, अपने जवाब लिखें, क्या कुछ आप सोचते हैं, अपनी राय खुलकर लिखें और कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। अगले एपिसोड में आपके कमेंट को भी मेंशन मिल सकता है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ तक।